दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में जिसका नाम है ARV स्पीक्स। दोस्तों, बहुत सी दफ़ा हम असफलताओं का सामना करते हैं और कह उठते हैं कि मेरा भाग्य ख़राब है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है और वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ किस्मत ही ऐसा फैक्टर है जो हमारी ज़िंदगी को परिवर्तित करता है, या फिर कुछ और भी है इसके अलावा जो मादा रखता है हमारे जीवन की दिशा को पलटने का। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक बार होता क्या है दोस्तों, एक गरीब भिखारी होता है। वो टहल रहा होता है, जा रहा होता है। उसे दिखते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन। वो दौड़ा दौड़ा उनके पास जाता है और कहता है, भगवान मैं धन्य हो गया। पहली बात तो आपके दर्शन हुए मुझे, और दूसरी बात आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। मैं बहुत वर्षों से भीख मांग रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, आप मेरी गरीबी दूर कीजिए और मुझे इससे निकालिए। इस पर अर्जुन कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत सा धन दे देता हूँ, और एक गठरी भरी सोने की दे देते हैं उसे। कहते हैं आपके लिए ये धन पर्याप्त है। तो दोस्तों वो गठरी उठाता है और चल देता है, और रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि अपनी पत्नी को ये गिफ्ट करूँगा, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर आऊँगा, और न जाने अलग अलग प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही होती हैं। लेकिन दोस्तों उसकी किस्मत कहें या कुछ कह लीजिए, वो जाता है, घर के समीप पहुंचता ही है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक लुटेरा आ जाता है और उसकी गठरी को ले भागता है। वो मन में सोचकर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है, जाकर अपनी पत्नी को सारी कहानी कैसे सुनाता है। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, हम तो जैसे थे कल भी वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। हमारा दुर्भाग्य है, शायद हमारा समय ख़राब चल रहा है, हमारा भाग्य ही अच्छा नहीं है। और दोनों एक बार फिर से अपना सामान्य जो जीवन था भीख मांगने का वो बिताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से उसकी मुलाकात होती है भगवान कृष्ण और अर्जुन से। फिर वो पूछते हैं, अरे भाई हमने आपको इतना धन दिया था, आप फिर यहाँ पर आ गए और इसी दशा में। और दोस्तों फिर ये अपनी सारी कहानी उन्हें कह सुनाता है। दोस्तों इस बार फिर अर्जुन जी से एक मोती दे देते हैं। एक छोटा सा मोती होता है और कहते हैं कि इस मोती को अगर आप बाज़ार में बेचेंगे या कहीं भी आप अगर बेचते हैं, ये इतना कीमती है कि आपकी 7 पुश्तें भी अगर बैठकर खाएं तो धन ख़त्म नहीं होगा। वो बहुत खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट पड़ता है और रास्ते में वही प्लान बनाता है, योजनाएं बनाता है कि हाँ मैं जाकर ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और बहुत सारी बातें। घर पहुंचता है दोस्तों और सोचता है इसे अपनी पत्नी को दे दे, सौंप दे उसे कि उसे किसी सेफ जगह पर वो रख दे। लेकिन दोस्तों किस्मत से इसकी पत्नी पानी लेने के लिए गई होती है मटका लेकर, और होता क्या है कि इसे और कोई जगह नहीं दिखती। इसे एक पुराना घड़ा दिखता है, वहाँ पर रखा हुआ था। अक्सर वो इस्तेमाल में नहीं आता था, रखा रहता था। तो वो क्या करता है, जाता है और वो मोती इसमें डाल देता है अपनी तरफ से। वो बहुत ही सेफ है अब की बार, और उसे विश्वास होता है कि यहाँ से इसको कोई उठाएगा नहीं और ये मोती कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य कहिए या ख़राब समय कहिए या कुछ भी कहिए, उसकी पत्नी का जो वो घड़ा लेकर गई हुई थी वो घड़ा फूट जाता है रास्ते में, और वो फिर वापस आती है घर पर ताकि वो पानी भरने के लिए दूसरे घड़े को लेकर जा सके। इस बार वो इस घड़े को उठा लेती है और जाती है, और पानी में जो ही इस घड़े को डालती है वो मोती पानी में तैरकर जाता रहता है। दोस्तों आती है, इसे तो कुछ पता ही नहीं होता। घर आकर वो व्यक्ति इससे पूछता है कि अरे भाई वो घड़ा कहाँ गया, यहाँ पर रखा था। और उसकी बीवी कहती है कि वो यही घड़ा है, मैं इसे लेकर गई थी क्योंकि वो फूट गया था। तो वो सारी कहानी उसे कह सुनाती है। फिर वो अपना माथा ठोकता है और कहता है हमारी किस्मत ही ख़राब है। और जब उसकी पत्नी पूछती है तो सारी कहानी फिर बयां करता है। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, फिर वही इसका दैनिक जीवन चलता रहता है। भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं होता इसके पास। और फिर तीसरी बार ये एक दिन मुलाकात होती है इसकी भगवान कृष्ण से और अर्जुन से। इस बार अर्जुन जी फिर कहते हैं कि भाई इस बार क्या हुआ, आपको मैं 2 बार इतना धन दे चुका हूँ लेकिन आप फिर वहीं आ जाते हो। और भगवान कृष्ण से आग्रह करते हैं कि भगवान इस पहेली को अब आप ही सुलझाइए। कृष्ण उसको 3 सिक्के दे देते हैं। लेकिन दोस्तों
अभी वो भी मन महसूस कर रह जाता है, सोचता है कहाँ तो अर्जुन जी थे जिन्होंने मुझे इतना धनाढ्य बना दिया, इतना धनवान, इतना सोना दिया, जेवर दिए और न जाने क्या क्या चीज़ें दी, और कहाँ ये भगवान होकर भी मुझे 3 सिक्के थमा दिए। इन 3 सिक्कों को मैं करूँगा क्या? इससे अच्छा तो मैं अपना भीख मांग कर गुजारा करता हूँ, वही ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलता है, आगे बढ़ता है। आगे होता क्या है दोस्तों कि एक मच्छी विक्रेता होता है, उसने एक ताज़ी ताज़ी मच्छी पकड़ी होती है, और वो अभी ज़िंदा ही होती है। तो वो सोचता है क्यों ना इन 3 पैसों से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, इस मछली का ही कुछ हो जाए। उस विक्रेता से वो मछली खरीद लेता है। क्योंकि वो मछली ज़िंदा थी, उसे इस पर दया आ जाती है और वो जाता है और इस मछली को वापस से पानी में छोड़ देता है। और दोस्तों देखिए अब होता क्या है, वो मछली जो ही पानी में जाती है, उस मछली के मुंह से एक मोती बाहर निकलता है। जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया, वो मोती यही मोती था जो उसे अर्जुन जी ने दिया था। और इस प्रकार वो बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे चिल्ला उठता है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। लेकिन इसका भाग्य देखिए दोस्तों, पास से वही लुटेरा गुजर रहा होता है जिसने इसका सोना लूटा था। और वो लुटेरा समझता है दोस्तों कि हो ना हो ये मुझे पहचान गया और मुझे ही ये कह रहा है, और वो वापस से भाग कर आता है। उसी वक्त दोस्तों भगवान कृष्ण और अर्जुन भी टहल रहे होते हैं। तो लुटेरा घबरा जाता है, सोचता है कि हाँ अभी मुझे पकड़ लिया जाएगा, और ख़ुद जाकर उससे माफ़ी मांगता है कि भाई मैं आपका सामान लौटा दूंगा, मैं आपका सोना लौटा दूंगा, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और इस प्रकार उसे अपना वो सोना भी वापस मिल जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अर्जुन जी को एक बात समझ में नहीं आई। वो कहते हैं भगवान ये लीला है क्या? जब मैंने इसको इतना धन दिया तब इसे कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके 3 सिक्कों ने एक कमाल कर दिया। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, जब आपने इसे धन दिया तो ये अपना ही अपना सोच रहा था, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन जब मैंने इसे सिक्के दिए तब इसके दिमाग में किसी दूसरे की भलाई करने की बात आई, और उसी से ये पूरा करिश्मा हुआ कि इसे अपना ये धन प्राप्त हुआ। तो दोस्तों कहानी का सार यही है, हो सकता है बहुत बार परिस्थितियां आपके विपरीत हों, लेकिन किस्मत सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं है जो आपके जीवन की दिशा को बदलता है। जी हाँ, लोगों की भलाई करना, परोपकार करना, जब हम दूसरों के बारे में सोचने का बीड़ा भी उठा लेते हैं तब हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। जी हाँ, तो इसी फलसफे के साथ मैं लेता हूँ आप सबों से विदा। फिर मिलते हैं आप सबों से ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, धन्यवाद।